हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो चलिए आज हम बात करते हैं सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। इसमें आज हम जानेंगे कि ये युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण रहा इसके होने के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सन 1971 में ऐसा क्या हुआ। ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तानी सेना के सदस्य और पाकिस्तान समर्थक इस्लामवादी मिलिशिया का समर्थन करने वाले बांग्लादेश में 3 लाख और 30 लाख नागरिक मारे गए थे। संघर्ष के परिणाम स्वरूप 8 से 10 मिलियन लोग भारत में शरण लेने के लिए देश से भाग गए। आपको बता दें, स्वतंत्रता के लिए 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेवा के सदस्यों और पाकिस्तान समर्थक इस्लामवादी मिलिशियन का समर्थन करने वाले रजाकारों ने नरसंहार, बलात्कार एक व्यवस्थित अभियान में 20 लाख से 40 लाख बांग्लादेशी महिलाओं और लड़कियों के बीच उनको उत्पीड़न किया। इसके साथ आपको बता दें, भारत पाकिस्तान संघर्ष बांग्लादेश मुक्ति युद्ध द्वारा छिड़ गया था। पारंपरिक रूप से प्रभावी पश्चिम पाकिस्तानियों और बहुसंख्यक पूर्वी पाकिस्तानियों के बीच संघर्ष था। आपको बता दें, सन 1947 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप पूर्वी बंगाल और पश्चिम पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव की उत्पत्ति पाकिस्तान के निर्माण में हुई थी। इसमें यह भी सुनने में आया है कि 1950 में लोकप्रिय भाषा आंदोलन, 1964 में पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। आपको बताएं, 1969 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसका कारण राष्ट्रपति अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा, जिन्होंने सेवा प्रमुख जनरल यथा खान को आमंत्रित किया केंद्र सरकार को संभालने के लिए। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच भौगोलिक दूरी बहुत अधिक थी। पूर्वी पाकिस्तान 1600 किलोमीटर से 1000 मील दूर था, जिसमें बंगाली और पाकिस्तानी संस्कृतियों को एकीकृत करने के लिए किसी की भी प्रयास की बहुत बाधित किया गया। आपको भी बताएं, बंगाली वर्चस्व पर काबू पाने पर इस्लामाबाद में केंद्र सरकार के गठन को रोकने के लिए विवादास्पद 1 यूनिट कार्यक्रम में पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान के हिस्सों को स्थापना की गई। इन प्रयासों के पश्चिम पाकिस्तानियों ने विरोधों के दौरान दोनों शाखाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना मुश्किल बना दिया और साथ ही साथ 1969 में राष्ट्रपति यहिया खान ने पहले आम चुनाव की घोषणा की और 1970 में पश्चिम पाकिस्तान को एक प्रांत के रूप में स्थापित किया, ताकि इसे 4 प्रांतों वाली अपनी मूल विषय स्थिति में बहाल किया जा सके, जैसा कि पाकिस्तान के समय परिभाषित किया गया था। 1947 में पाकिस्तान की स्थापना। इसके अलावा बंगालियों और बहुजातीय पश्चिमी पाकिस्तानियों के बीच धार्मिक और नस्लीय तनाव थे, क्योंकि बंगाली प्रमुख पश्चिमी पाकिस्तानियों से अलग दिखते थे। पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग के नेता शेख मुजीबर रहमान ने अपने 6 पॉइंट पेश करके बंगालियों के शासन के स्थिति पर जोर दिया। 1970 के में पाकिस्तानी आम चुनाव के परिणाम स्वरूप अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान विधानसभा की 169 सीटों में से 167 सीट मिली और 313 सीटों वाली नेशनल असेंबली में लगभग पूर्ण बहुमत मिला, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादातर वोट थे। समाजवादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता। लीग की चुनाव सफलता ने कई पश्चिमी पाकिस्तानियों को डरा दिया। बंगालियों 6 बिंदुओं और उदारवाद के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देगा। संकट को हल करने के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए एडमिशन एहसन मिशन का गठन किया गया था। इसके निष्कर्षों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो के अपवाद के साथ पश्चिमी पाकिस्तान राजनीतिक नेताओं ने अनुकूल समीक्षा मिली। हालांकि सेना के शीर्ष अधिकारियों ने मिशन के प्रस्ताव पर वोट लगा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने वीटो का समर्थन किया और बाद में शेख मुजीबर रहमान को पाकिस्तान प्रीमियम देने से इनकार कर दिया। आपको बताएं, अवामी लीग ने देश में आम हड़ताल का आह्वान दिया। राष्ट्रपति यहिया ने नेशनल असेंबली के उद्घाटन को स्थगित कर दिया, जिससे पूर्व पाकिस्तान में अवामी लीग और उनके समर्थकों का मोहभंग हो गया। प्रतिक्रिया में शेख मुजीबर रहमान ने अहम हड़ताल का आह्वान किया, जिसने अंततः सरकार को बंद कर दिया और पूर्व में असंतुष्टों ने जातीय विभाजन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। समुदाय जिसने बड़े पैमाने पर पश्चिमी पाकिस्तान का समर्थन किया। मार्च 1971 की शुरुआत में अकेले चंटगांव में बंगाली भीड़ द्वारा लगभग 300 बिहारियों को दंगों में मार डाला गया। पाकिस्तान सरकार ने 25 मार्च को पूर्व पाकिस्तान में अपनी सेना को तैनात को सही ठहराने के लिए बिहारी नरसंहार का इस्तेमाल किया,
जब उसने अपनी सैन्य कार्यवाही शुरू की तो राष्ट्रपति यहिया खान ने पूर्व पाकिस्तान सेना के चीफ और स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल याकूब अली खान के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद पूर्व में असंतोष को दबाने के लिए सेना का आह्वान किया, जिसको नेतृत्व पश्चिमी पाकिस्तानियों ने किया था। असंतुष्टों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हुई और कई दिनों पर हमला असहयोग के बाद लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च को 1971 की रात को ढाका पर कार्रवाई की। सरकार ने आवामी लीग को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिससे मजबूर कई सदस्य समर्थक पूर्वी भारत में शरण लिए हुए थे। मुजबी को 25 से 26 मार्च 1971 की रात लगभग 1:30 बजे से को रेडियो पाकिस्तान के खबर के अनुसार गिरफ्तार किया गया और पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। ऑपरेशन सर्चलाइट, ऑपरेशन ब्रिशाल के बाद पूर्व में बौद्धिक अभिजीत वर्ग को मारने का प्रयास किया गया। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना के मेजर जियाउद्दीन रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान की ओर से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की। आपको बता दें, अप्रैल में निर्वासित आवामी लीग के नेताओं ने मेहरपुर में बैद्यनाथल्ला निर्वासित सरकार बनाई। पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स और पाकिस्तान की सेना नौसेना नौसैनिकों ने बंगाली अधिकारी भारत के विभिन्न हिस्सों में शरण लेने के बाद विद्रोह में शामिल हो गए। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश सेना में अर्थात मुक्ति वाहिनी, जिसमें नियमित वाहिनी और अनिओमिनो वाहिनी शामिल है। नवंबर 1971 में प्रधानमंत्री गांधी और राष्ट्रपति निक्सन के बीच एक बैठक भी हुई, जहां उन्होंने संघर्ष में हस्तक्षेप करने के खिलाफ अमेरिकी सलाह को खारिज कर दिया गया। एडमिरल SMA एहसान ने लेफ्टिनेंट जनरल याकूब अली खान के इस्तीफे के बाद मीडिया संवाददाताओं ने अपने बंगाली नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का व्यापक नरसंहार की रिपोर्ट में प्रस्तावित करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से अल्पसंख्यक बंगाली हिंदू आबादी के उद्देश्य से, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन लोगों ने पूर्वी भारत के पड़ोसी राज्यों में शरण ली। आपको बताएं, भारत सरकार ने बंगाली शरणार्थियों के सुरक्षित आश्रय खोजने की अनुमति देने के लिए पूर्वी पाकिस्तान भारत सीमा खोली कि सरकार और पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में सीमा और शरणार्थी शिविर स्थापित किए गए। गरीब पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों की प्रणाली बाढ़ में भारत की पहले से ही बोझ से दबी अर्थव्यवस्था को तनाव में डाल दिया। भारत सरकार ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील की, लेकिन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह के अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 27 मार्च 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निष्कर्ष निकाला कि लाखों शरणार्थियों को लेने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध से जाना किफ़ायती था और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनकी सरकार का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। 28 अप्रैल 1971 को केंद्रीय कैबिनेट ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को आदेश दिया, पूर्वी पाकिस्तान में जाओ के और भारतीय अनुसंधान विश्लेषण विंग रोग के तत्वों के तुरंत मुक्ति वाहिनी गुरिल्लाओं की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए भारतीय शरणार्थी शिविरों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रशिक्षित किया जाता था। मेजर जनरल शबनम सिंह ने पूर्व पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी और जनरल जियाउर रहमान को प्रशिक्षित करने में 8 महीने बिताए। उन्होंने विद्रोह आयोजन किया और भारतीय सेना की योजनाओं के साथ प्रदर्शन, ताकि वे इस आसपास अपनी योजना को आधार बना सके। आपको बता दें, भारतीय अधिकारी ने पूर्वी पाकिस्तान में मनोवैज्ञानिक युद्ध जारी रखने के लिए कामरेडों मनोबल बनाए रखने का भी प्रयास किया। स्वाधीन बांग्ला बटोर केंद्र की फ्री बांग्लादेश रेडियो सेंटर, जिसने मेजर रहमान की स्वतंत्रता की घोषणा को प्रसारित किया था, को 30 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेबर जेट द्वारा ट्रांसमिशन बिल्डिंग को गोलाबारी के बाद पूर्वी पाकिस्तान के कुल्लर घाट से भारत में हस्तांतरित कर दिया गया। इसने 3 अप्रैल को प्रशासन फिर से शुरू किया। त्रिपुरा से भारतीय सीमा सुरक्षा बल द्वारा सहायता प्राप्त गुप्त स्टेशन को आखिरकार कोलकाता स्थानांतरित दिया गया, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश रेडियो प्रोग्राम न्यूजकास्टर, कवि, गायक और पत्रकार शामिल हुए। उसका अधिकार क्षेत्र अस्थायी बांग्लादेश सरकार को निर्वासन में स्थानांतरित कर दिया गया था और 25 मई को कवि काजी नवरुद्दीन इस्लाम को जब बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि का नाम दिया गया कि जयंती पर इसका पहला प्रसारण किया गया था। रेडियो स्टेशन के राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में भारतीय योगदानकर्ताओं में सलील चौधरी थे। इस प्रयास में आकाशवाणी कोलकाता ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपको बता दें, अप्रैल 1971 के अंत तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या वह पाकिस्तान के युद्ध के लिए तैयार हैं। मानेकशॉ के अपने व्यक्तिगत खाते के अनुसार उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में मानसून के मौसम की शुरुआत का हवाला देते हुए यह भी तथ्य बताया कि सेना के टैंकों को फिर से तैयार किया जा रहा था। उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसके गांधी ने अस्वीकार कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि वह
जीत की गारंटी दे सकते हैं यदि वह उन्हें अपनी शर्तों पर संघर्ष के लिए तैयार करने की अनुमति दे और इसके लिए वह तिथि निर्धारित करेंगे। गांधी ने उनकी शर्तें मान ली और वास्तव में गांधी जल्दबाजी से में की गई सैन्य कार्रवाई की कठिनाइयों से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उन्हें अपने तेज तर्रार सहयोगियों और जनता की राय को संतुष्ट करने के लिए सेना के विचारों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी जो भारत के संयम के लिए महत्वपूर्ण थे। आपको बता दें, पाकिस्तान में समाचार मीडिया का मिजाज भी पूर्वी पाकिस्तान और भारत के खिलाफ तेजी से उग्रवादी सैन्यवादी हो गया था, जब पाकिस्तानी समाचार मीडिया ने पूर्व में स्थित जटिलता की सूचना दी थी। हालांकि पाकिस्तान के समाचार मीडिया पंडितों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित थी। सितंबर 1971 में अंत तक प्रचार अभियान संभवतः पाकिस्तान सरकार के भीतर तत्वों द्वारा आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वाहनों की पिछली खिड़कियों पर क्रश इंडिया का समर्थन करने वाले स्टिकर एक मानव विशेषता बन गए। लाहौर यह जल्दी से इस पश्चिम पाकिस्तान में फैल गया। अक्टूबर तक स्टिकर ने शेख मुजीबुर रहमान के संदर्भ में हैक्ड व ट्रेटर की घोषणा की। दिसंबर के पहले सप्ताह तक देश रूढ़िवादी प्रिंट मीडिया ने सेना में भर्ती को बढ़ावा देने के लिए जिहाद से संबंधित सामग्री प्रकाशित की थी। नवंबर 1971 तक एक भारतीय पाकिस्तान युद्ध अपरिहार्य लग रहा था। कथित तौर पर सोवियत संघ ने युद्ध के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी दी, इसलिए पाकिस्तान की एकता के लिए आत्मघाती कदम कहा। इस चेतावनी के बावजूद नवंबर 1971 में उन रूढ़िवादी पाकिस्तानी राजनेताओं के नेतृत्व पाकिस्तान को भारत और कुचलने का आह्वान किया गया। भारत ने पश्चिम सीमाओं को भारतीय सेना का एक विशाल निर्माण शुरू करने के जवाब दिया। सेना ने दिसंबर का इंतजार किया, जब पूर्व में सूखे मैदानों को आसान संचालन के लिए बनाया गया था। किसी भी चीनी हस्तक्षेप को रोकने के लिए हिमालयी दरों को बर्फ से बंद कर दिया गया था। 23 नवंबर को राष्ट्रपति यहाँ खान ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, देश को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर को शाम को लगभग 17 से 40 बजे पाकिस्तान वायुसेना से आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत में 11 हवाई क्षेत्रों के आश्चर्यजनक पूर्व खाली हमले किए गए, जो 480 किलोमीटर से 300 मील था। सीमा से हमले के समय ताजमहल को बहुत सारी टहनी और पत्तियों से ढक दिया गया और वल्लेव से लपेटा गया था, क्योंकि इसका संगमरमर चांदनी में सफ़ेद रोशनी की तरह चमक रहा था। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के योग किम पूर्व युद्ध के दौरान इजराइल के हवाई हमलों से प्रेरित थे, जिससे इजराइल को पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों ने भारतीय एरोस्पेस को न्यूनतम नुकसान पहुंचाया। मूल रूप से पाकिस्तान का उद्देश्य था पश्चिम में भारतीय वायुसेना को पंगु बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तान पश्चिमी भारत में आगे बढ़ सके। हालांकि ऑपरेशन के दौरान तैनात लड़ाकू विमानों की कमी योम किप्पुर के दौरान इजराइल की तुलना में कम थी, जिसमें भारी मात्रा में विमानों को तैनात किया गया था। ये पूर्वी खाली और शाम रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गांधी ने कहा कि हवाई हमले भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा थे और भारतीय वायुसेना IAF ने उसी रात प्रारंभिक हवाई हमलों के साथ जवाब दिया। इनका विस्तार अगली सुबह बड़े पैमाने पर जवाबी हवाई हमलों में हुआ। इस हवाई कार्यवाही में चौतरफा युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया गया है। गांधी ने सैनिकों को लामबंदी का आदेश दिया और पूर्वी पाकिस्तान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया गया। इसमें समन्वित वायु, समुद्र और भूमि हमलों में भारतीय सेना शामिल थी। आपको बता दें, पूर्वी मोर्चे पर मुख्य भारतीय उद्देश्य का ढाका पर कब्जा करना था और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान सेना को रोकना था। जैसे कि भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने हमले को जारी रखा। क्योंकि अभियान दिन के उजाले में एंटी एयरफील्ड एंट्री रडार और रात के हमलों में साथ फाइटर जेट्स द्वारा निकट समर्थन हमलों की एक श्रृंखला में विकसित हुआ। कैनबरा और AN-12 द्वारा हवाई क्षेत्रों में रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ, जबकि पाकिस्तान ने अपने B-57 और C-130 के साथ इसी तरह के रात में हमलों का जवाब दिया। PAF